नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आने का मकसद जो है मेरा, वो दरअसल चंद दिनों से मेरा क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है और जनसंपर्क अभियान का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो इसी बीच आपको पता होगा कि नाला विधानसभा में माननीय श्री बाबूलाल जी का एक प्रोग्राम भी रहा है 8 तारीख को, और बीते दिन कल मेरा एक प्रोग्राम था 9 तारीख को, जनसंपर्क अभियान। कई गांव में मैंने जनसंपर्क अभियान चलाया। कई लोगों ने बहुत सवाल भी किए मुझसे कि दादा आप भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें आप गए क्यों नहीं। तो दादा आप लोगों को जैसे पता होगा कि मेरे को बार बार बीजेपी में आने से कोई रोक रहा है। आपको सबको पता है अच्छी तरह से, मैंने इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से उठाया भी था। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो नाला विधानसभा में आना चाह रहा है, जो जामतड़ा से 2 बार हार चुका है, ऐसा व्यक्ति जो जामतड़ा की जनता ने 2 बार जिसको नकारा है। 2014 में यह व्यक्ति 9137 वोट से हारा कांग्रेस के विधायक के हाथ से। फिर दोबारा 2019 में 38,714 वोट से हारा। जामताड़ा की जनता जिसे नकार चुकी है, एक बार नहीं 2 बार। 2014 में 9137 वोट और वो बढ़ के 2019 में 38,741 वोट। मतलब जामताड़ा की जनता इस व्यक्ति को पूरी तरह से नकार चुकी है। और यह व्यक्ति जब जामताड़ा से जनता ने जब इसको ठुकरा दिया, तो अब यह व्यक्ति नाला का रुख करने वाला है। और अब यह नाला का रुख करके नाला के जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहा है। तो मैं नाला के जनता को भी बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को नाला की जनता भी पसंद नहीं करती है। यह अपना पैसा का दम दिखा के लोगों को गुमराह कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो जिला का जो कमेटी है, उसको यह व्यक्ति हाईजैक करके रखा हुआ है। पैसे के बलबूते से ये व्यक्ति पूरे भाजपा के जो कमेटी बना हुआ है, जिला कमेटी, उसको पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। एक तरफ से समझिए तो उसको हाईजैक करके रखा हुआ है। आपको इस व्यक्ति का एक गुण और बता देता हूं, आप लोग सुन के हैरान हो जाइएगा। आज मैं फेसबुक लाइव से भी हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जामताड़ा के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए 15 लाख रुपया यह रकम दिया गया था। आप आश्चर्य हो जाइएगा, एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए 15 लाख रुपया पार्टी के द्वारा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जामताड़ा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 15 लाख रुपया दिया चुनाव में। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उनका दस्तावेज बता रहा है। चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामा उन्होंने पेश किया है, उसमें उन्होंने पेश किया है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उनको 15 लाख रुपया मिला था चुनाव लड़ने के लिए। और आप आश्चर्य हो जाइएगा, उसने इस चुनाव में 12,29,158 रुपया खर्चा किया। जो चुनाव प्रचार हुआ 2019 में, जो चुनाव खर्चा हुआ है, उसमें उन्होंने 12,29,158 रुपया खर्चा किए। 15 लाख रुपया एक पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको दिया गया। 51,000 रुपया किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसने भी इनको चंदा दिया। कुल 15,51,000 रुपया इनको इलेक्शन में खर्चा मिला।
और खर्चा के बदले में इन्होंने 12,29,158 रुपया खर्च किया। 2019 का चुनाव में 3,21,802 रुपया इन्होंने नगद पैसा कमाया है। ऐसा आप चुनाव सोच नहीं सकते। ये आश्चर्य की बात है। ये चुनाव में पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई एक राजनीतिक पार्टी से पैसा मिलता है और उसके बदले में पैसा नहीं खर्चा करके आप 12-15 लाख रुपया लेके 12 लाख रुपया खर्चा करके 3,21,802 रुपया का ये मोटी रकम आपने चुनाव में कमाया है, जिसके चलते आज ये जो फुटानी जो मार रहे हैं कि आप अरबपति हैं, आपके पास बहुत पैसा है और आप नाला की तरफ जो ताक रहे हैं। जामताड़ा की जनता ने आपको ठुकरा दिया। आपने 3,21,000 रुपया कमाए भी और अब आप नाला की तरफ कूच कर रहे हैं। तो मेरे पास में इस व्यक्ति का पूरा बही खाता मौजूद है। इस व्यक्ति का क्रिमिनल कैरेक्टर जो है ये मेरे पास भी मौजूद है। ऐसे क्रिमिनल लोगों को नाला की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जिसके ऊपर में मर्डर का चार्ज हो, जिसके ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज हो, जिसके ऊपर में किडनैपिंग का चार्ज हो, जिसके ऊपर में 9 केस चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कभी भी प्रत्याशी नहीं बन सकता। कम से कम नाला से तो नहीं बन सकता। और नाला की जनता ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को कभी चुनाव में वोट नहीं देगी। मेरा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान से, प्रदेश नेतृत्व से, केंद्र नेतृत्व से मांग है और रिक्वेस्ट भी है कि ऐसे व्यक्ति का पूरा कैरेक्टर को देखा जाए, इसकी जांच की जाए। 2019 का जो चुनाव था उसका भी जांच किया जाए कि इन्होंने ये पैसा कहां लगाया, कहां खर्चा किया, और जो बाकी का जो बचा रकम जो है, जो डकार गए हैं ये, इसको वापस लिया जाए इस व्यक्ति से। और नाला में ऐसे लोगों का एंट्री पे पाबंदी लगे। मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पे नाला के पवन धरती पर पैर रखने का भी मौका ना दे।